यह साइकिल फ्रांसीसियों द्वारा 230 से अधिक वर्ष पहले आविष्कृत की गई थी। इसमें न तो पैडल थे और न ही हैंडल बार। इस पर सवार लोग इसे धक्का देकर चलाते थे। दोनों पैरों से जमीन पर धक्का देकर वाहन चल रहा है। 1817 में जर्मनों ने सीट और हैंडल बार जोड़कर इसे बेहतर किया। इससे सवार को दिशा नियंत्रित करने और लंबे समय तक सवारी करने की सुविधा मिली। उस समय इस प्रकार की साइकिल की अधिकतम गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा थी। 50 साल बाद फ्रांसीसी मिशो पिता पुत्र ने सामने के पहिए पर घूमते पैडल लगाए और इसे पेरिस एक्सपो में दिखाया। चूंकि पैडल सामने के पहिए पर लगे हुए थे, इसलिए हर घुमाव केवल एक परिधि के बराबर दूरी तक ही आगे बढ़ सकता था। अगर आप तेज जाना चाहते थे, तेजी से पैडल मारना पड़ता था, जो बहुत थकाऊ था। इस खामी को दूर करने के लिए इंजीनियरों ने इसे दोहरा दिया। सामने पहिए की त्रिज्या। इस तरह पैडल के प्रत्येक घुमाव के साथ एक ही समय में दुगनी दूरी तक आगे बढ़ने में सक्षम हो सकते थे। ऊंचे पहियों वाली साइकिलें ऊबड़ खाबड़ सड़कों और गड्ढों पर आसानी से चलती थीं, लेकिन पहियों की ऊंचाई बढ़ने से गुरुत्वाकर्षण केंद्र ऊंचा हो गया। सवार के लिए संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो जाता था। 1760 के दशक तक गिरना और चोट लगना अपेक्षाकृत सरल था। जब पहली औद्योगिक क्रांति का आगमन हुआ, उस समय हर स्थान पर गियर से भरी हुई मशीनें काम करती हुई नजर आती थीं। गियर्स साइकिल के ट्रांसमिशन सिस्टम को सुधारने के लिए भी मुख्य घटक बन गए। बड़े गियर के प्रत्येक घुमाव से छोटे गियर को 3 बार घुमाने के लिए प्रेरित करें। इंजीनियरों ने इस सिद्धांत का उपयोग करने के लिए स्थापित किया। पैडल पर बड़े और छोटे गियर और पिछले पहिए के ऊपर भी। क्योंकि छोटा गियर विपरीत दिशा में घूमता था, आगे की ओर पैडल मारने से यह होता, साइकिल उलटी चलती थी। 1885 में इंजीनियरों ने गियर के चारों ओर चेन लपेट दी। चेन के माध्यम से छोटे गियर को चलाने से दोनों गियर एक ही दिशा में घूमने लगे। उसके बाद से का प्रोटोटाइप आधुनिक साइकिल का निर्माण पूरा हो चुका था। शुरुआती साइकिलों ने गति की समस्या हल की थी। समस्या इंजीनियरों का मानना था कि स्थिर स्थिति से साइकिल शुरू करना बहुत ऊर्जा खपत करने वाला था, और अगर चढ़ाई वाली सड़क हो तो पहियों को घुमाना और कठिन हो जाता था। इस छोटे रिंच को देखें। बोल्ट घुमाने में पूरी ताकत लगानी पड़ती है। अगर आप इसे लंबा करते हैं तो आप कर सकते हैं। बल को घुमाव की दूरी पर वितरित करें, लेकिन यह गति का बलिदान करने की कीमत पर आता है। यदि आप प्रारंभ में लंबी रिंच का उपयोग करें और फिर ढीला होने पर छोटी रिंच का उपयोग करें, इससे ऊर्जा की बचत हो सकती है और गति में वृद्धि की जा सकती है। इंजीनियरों ने इस सिद्धांत को साइकिल के स्प्रोकेट्स पर लागू किया और दूसरी तरफ अलग अलग आकार के गियर लगाए। आगे पीछे स्विच करके साइकिल इसे कर सकती है।